ओम शांति। सदा सत बाप के संग रहने वाले संपूर्ण निर्विकारी दिव्य जीवनधारी खुशनुमा आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। 31 मार्च 2023। पुराना अकाउंट, पुरानी कंपनी सब क्लोज। नई परमात्मा कंपनी हो और नई दुनिया के लिए अब नया खाता जमा करना है। कैसे करेंगे? अपने मीठे मिजाज से, मीठे स्वभाव से, मीठे बोल से, स्वीट टेम्पर से, सुखदाई श्रेष्ठ कर्मों से, खुशनुमा चाल चलन चेहरे से। और जब हम ऐसा काम करेंगे तो माया को अच्छा नहीं लगेगा और वो भी अपने दांव पेच खेलेगी। लेकिन हमें एकदम अचल अडोल रहना है। बाबा से निरंतर योग बना रहे ताकि हम बच्चों बादशाह और पीरो वजीर को पछाड़ सकें। बाबा आज हमें बताते हैं कि हम पूरी सृष्टि पर सबसे सौभाग्यशाली क्यों हैं। ये सुनेंगे डायरेक्ट आज की साकार मुरली में। मीठे बच्चे, अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ। भूले चूके भी किसी को दुख मत दो। बुरे वचन कहना, क्रोध करना, डांटना, यह सब दुख देना है। मीठे बच्चे, बाबा चाहते हैं बच्चे मीठे बन जाए, क्योंकि हमारा बाप भी स्वीट का पहाड़ है, मीठा बाबा है ना। तो बाबा चाहते हैं हमारा मिजाज, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार बहुत मीठा हो, मृदुल हो। हमें भूल से भी किसी को दुख नहीं देना है, ख्याल भी न आए कि किसी को दुख दें। बाबा कहते हैं बुरे वचन कहना, कड़वे वचन कहना, जोर से बोलना, क्रोध करना, गुस्सा करना, किसी को डांटना, ये सब क्या है? दुख देना है। कोई हमें इस तरह से बोले तो हमें भी दुख पहुंचता है ना, तो फिर हम ये काम कैसे कर सकते हैं दूसरों के साथ। तो बाबा कहते हैं अपना मिजाज बहुत बहुत मीठा बनाओ। प्रश्न है, माया बच्चों की परीक्षा किस रूप में लेती है? उस परीक्षा में अडोल रहने की विधि क्या है? माया तो कई तरीके से परीक्षा लेती है ना। तो बाबा कहते हैं कैसे अडोल रह सकते हैं। उत्तर में सुनते हैं, मुख्य परीक्षा आती है काम और क्रोध के रूप में। काम विकार, इच्छाएं, कामनाएं और क्रोध, यह दोनों मुश्किल ही पीछा छोड़ते हैं। क्रोध का भूत घड़ी घड़ी दरवाजा खड़काता है। जैसे हमारे मन लायक कोई काम नहीं हुआ, किसी ने कुछ गलत कर दिया, तो बस गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। देखता है यह कहाँ भौ भौ तो नहीं करते, और फिर देखो क्रोध में चालू हो जाते हैं, कितना जोर जोर से बोलते हैं। तो क्रोध का भूत क्या करता है? बार बार दरवाजे पे आता है और देखता है कि ये भौ भौ तो नहीं करते। हाँ, भौ भौ नहीं करना है। अनेक प्रकार के तूफान दीपक को हिलाने की कोशिश करते हैं। इन परीक्षाओं में अडोल रहने के लिए एक सर्वशक्तिमान बाप से योग रखना है। अंदर खुशी के नगाड़े बजते रहें। ज्ञान और योग बल ही इन परीक्षाओं से पास करा सकता है। बाबा ने आकर आत्मदीपक जलाया, लेकिन माया के तूफान हिलाने की कोशिश करते हैं। बाबा कहते हैं कि अब इस परीक्षा में अचल अडोल रहने के लिए हमें निरंतर बाप से जुड़े रहना है। उन्हीं की याद हो, खुशी हो कि हम किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे हैं। बाबा कहते ज्ञान और योग बल, ये दो ही तरीके हैं जिसके आधार पर हम इन परीक्षाओं को पास कर सकते हैं। तो बाबा ने आज बता दिया, तो अब हमें कभी भी फेल नहीं होना है। बहुत ही सुंदर गीत है, सुनेंगे अभी गीत। निर्बल से लड़ाई बलवान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की, ये कहानी
में जोत जगाने एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा, अपनी धुन में मगन, उसके तन में अगन, उसकी लौ में लगन भगवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। कहीं दूर था तूफान, कहीं दूर था तूफान, दिए से था बलवान, सारे जग को मसलने मचल रहा। ढाल हो या पहाड़, गेहूं पल में उखाड़, सोच सोच के जमीन पे था उछल रहा। एक नन्हा सा दिया उसने हमला किया, एक नन्हा सा दिया उसने हमला किया। अब देखो लीला विधि के विधान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। ओम शांति। बाद में सभी ये गीत पूरा सुनेंगे। दिया कौन है? हम। तूफान कौन है? माया। तो कैसे दिए की जीत होती है, इसको गीत में पूरा सुनेंगे। ओम शांति। बच्चे समझते हैं और बाप भी समझाते हैं कि तुम फिर से आए हो पारलौकिक बाप के पास, और सब हैं लौकिक बाप। यहाँ है सब आसुरी बुद्धि, सतयुग में है दैवी बुद्धि। आसुरी के बाद फिर दैवी जरूर बनना है। आसुरी और दैवी, पतित और पावन में फर्क बहुत है। तुम जानते हो हम पावन थे, फिर रावण ने पतित बनाया है। अभी फिर बाप द्वारा हम फिर से पावन दुनिया का वर्षा ले रहे हैं, सतयुगी राज्य भाग्य का, वह भी 21 जन्मों के लिए। जब बाबा बच्चों को कहते हैं तब याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तब बच्चों को याद आता है कि अरे बाबा को याद भी करना है, लेकिन फिर भूल जाते हैं। जो बात याद रहती है वह फिर औरों को समझाने के लिए दिल टपकती है। कुछ याद रहता है हमें, कुछ अच्छा लगता है तो लगता है ना औरों से शेयर करें, तो दिल में बार बार यही ख्याल आता है कि औरों को भी बताना है। तो याद नहीं होगी तो दिल टपकेगी नहीं। बाबा याद ही नहीं होगा तो औरों को कैसे समझाएंगे कि बाप को याद करो। फिर वह खुशी की उछल नहीं आएगी, मुरझाई हुई शक्ल दिखाई देगी। बाबा याद है तो देखो सदा खिले रहेंगे। अभी तुम जानते हो हम फिर से गंवाया हुआ सतयुग का राज्य भाग्य ले रहे हैं। वह जो कृष्ण से राज्य गंवाया था वह तो ले लिया, अंग्रेजों से तो जीत पा ली। बाबा कहते हैं अभी रावण से जीत पाना बाकी है, परंतु माया ने हमारा राज्य छीना है, यह कोई को पता नहीं है। कृष्ण से तो राज्य ले लिया हट से, भूख हड़ताल आदि करके। तो स्वतंत्रता संग्राम के बारे में तो सभी ने पढ़ा ही है इतिहास में। यहाँ तो वह कोई बात नहीं, तुम्हारी दिल में है। हम 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं बाप की श्रीमत पर चलने से। रावण से राज्य कैसे हम वापस अपना ले सकते हैं, राम राज्य वापस कैसे स्थापित हो सकता है, बाप की श्रीमत पर चलने से। इसमें तलवार आदि कुछ भी चलाने की मत नहीं देते। कहते हैं बच्चे स्वीट टेम्पर बनो, आप मीठे बन जाओ, रावण का राज्य चला जाएगा। तो बाबा कहते हैं स्वीट टेम्पर बनो, बहुत मीठे बनो। सतयुग में शेर बकरी भी इकट्ठे जल पीते थे, माना हिंसक नहीं थे, एक दो के प्यार में रहते थे। दुख का वार नहीं होता, यहाँ दुख का वार बहुत होता है। काम कटारी चलाना यह भी दुख का वार है।
किसको बुरे वचन कहना व क्रोध करना, डांटना, यह भी दुख देना है। जिन चीज़ों से आपको दुख होता है उन्हीं चीज़ से दूसरों को भी तो दुख होता है ना। तो बाबा कहते हैं ये समझो। बाप कहते हैं किसको भी यह दुख नहीं देना है। अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ, भूले चूके भी दुख देने का काम नहीं करो। स्वप्न में भी नहीं देना किसी को दुख। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं इतनी रानियों को भगाया, तो भी कहते हैं भगाया सुख देने के लिए। अभी तुम समझ गए हो श्री कृष्ण की बात नहीं है। माना बाबा के पास हम सब आत्माएं आती हैं। तो भागवत के साथ गीता के साथ फिर महाभारत लड़ाई का कनेक्शन है। अभी वही संगम युग है। श्री कृष्ण का तो नाम ही नहीं। श्री कृष्ण की राजधानी है सतयुग में। और देखो भागवत में कृष्ण के चरित्र दिखाए हैं। तो बाबा कहते हैं भागवत के साथ है गीता का, और गीता के साथ फिर महाभारत लड़ाई का कनेक्शन है। तो बाबा ज्ञान दे रहे हैं, सच्ची सच्ची गीता सुना रहे हैं, फिर महाविनाश तो होना ही है। तो अभी वही संगम युग है, लेकिन श्री कृष्ण का तो नाम ही नहीं। श्री कृष्ण की राजधानी है सतयुग में। श्री कृष्ण ने कोई पतित को पावन बनाने के लिए कभी राखी नहीं बांधी। यह है पतित को पावन बनाने का उत्सव। सो तो पतित पावन परमात्मा ही है, न कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का जन्म तो सतयुग में हुआ। वहाँ तो कंस, रावण, सुपनखा आदि हो न सके। जब हीरो हैं सब, तो फिर विलेन तो कोई होगा नहीं। सब अच्छे कैरेक्टर हैं, तो नेगेटिव कैरेक्टर कोई भी नहीं है। तभी तो सतयुग है ना। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ पे ये सब आसुरी वृत्ति वाले लोग तो नहीं होंगे सतयुग में। यह इस समय है आसुरी संप्रदाय। इन सब बातों को तुम अभी समझते हो, तुम्हारी बुद्धि में है। हमने बेहद के बाप से अनेक बार राजयोग सीखा और 21 जन्म राज्य पद पाया है, फिर माया से राज्य भाग्य गंवाया है। जो माँ बाप दादे के दिल पर चढ़े हुए बच्चे हैं वही तख्त नशीन बनेंगे। जो अभी यहाँ पे दिल तख्त नशीन है वो वहाँ पे राज्य तख्त नशीन बनेंगे। तो बाबा के दिल पर कैसे चढ़ेंगे? बाबा का कहना मानकर। जो फरमान बरदार नहीं वह क्या पद पाएंगे? पद पाना चाहिए सूर्यवंशी, नहीं तो पाई पैसे के दास दासी जाकर बनेंगे। छोटा मोटा पद पाने में कौन सी बड़ी बात है? तो बाप दादा की आज्ञा पर नहीं चलते हैं। ब्रह्मा की मत भी मशहूर है, शिव बाबा की श्रीमत भी मशहूर है। तो ब्रह्मा और शिव बाबा के साथ उन्हों के औलाद की भी मत मशहूर होनी चाहिए। तो कौन है उनकी औलाद? हम सब है ना। तो अच्छी अच्छी बातें कहनी चाहिए, सबको अच्छे से ज्ञान सुनाना चाहिए। तुमको शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों की मत पर चलना चाहिए, तब तो श्रेष्ठ बनेंगे। माता पिता भी श्रेष्ठ बनने के लिए कितनी अच्छी धारणा करते हैं। सब बच्चों को पढ़ाते हैं। मुरली सब बच्चों के पास जाती है। अब तो देखो सबके हाथ में ही मुरली है ना, मोबाइल में। इनका पाठ ही है पढ़ाने का। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो माँ बाप से भी अच्छा पढ़ाते हैं। देखो कितनी अच्छी अच्छी क्लासेस है, कितनी अच्छी चर्निंग है। शिव बाबा की तो बात ही ऊंच ठहरी। अब बाबा का तो खैर कोई मुकाबला ही नहीं है, शिव बाबा की तो बात ही ऊंच ठहरी। ज्ञान भी इतना अच्छा है, पढ़ाने का तरीका भी कितना अच्छा है। देखो इतनी गंभीरता से, इतनी रमणीकता से, इतने गहरे गहरे पॉइंट्स बाबा सहज समझा देते हैं। परंतु मम्मा बाबा से भी इस समय होशियार बच्चे हैं। भल संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। देखो मम्मा की जो क्लासेस हैं वो कितनी इम्पॉर्टेंट है ना। कितनी अच्छे से मम्मा मुरली के पॉइंट्स को क्लियर करके समझाती थी। बाबा कहते अभी कोई संपूर्ण तो बना नहीं है, कुछ न कुछ कांटे भी लगते हैं। माया का वार होता है, दीवे को तूफान लगते हैं। देखो संकल्पों में तो तूफान आ ही रहे हैं ना। भले कर्म में कम भी हो गए होंगे या नहीं करते होंगे गलत कर्म, लेकिन संकल्प तो अभी भी बाबा कहते हैं सभी के क्या होते हैं? व्यर्थ होते हैं, मलिन होते हैं ना। तो जब वो भी खत्म हो जाएंगे तो संपूर्ण बन जाएंगे।
अब संकल्पों को शुद्ध कैसे करें, समर्थ कैसे संकल्प करें? तो बाबा कहते हैं जितना ज्ञान और योग में रहेंगे तो इस घृत से तुम्हारी ज्योति जगी रहेगी। दीवे को तूफान लगता है, लौ फड़फड़ाती है, तो बाबा कहते क्या करना चाहिए? ज्ञान और योग में रहना है। इस घृत से तुम्हारी ज्योति जगी रहेगी। ज्ञान योग धारणा सेवा में बिजी रहेंगे तो फिर आत्म ज्योति जगी रहेगी। कोई दीपक में घृत थोड़ा कम हो जाता है तो लाइट कम हो जाती है, कोई का दीवा बहुत अच्छा जलता रहता है। आत्मा रूपी दीवे को ही तूफान लगता है। तूफान तो लगेंगे। बाबा कहते हैं नंबर 1 अनुभवी मैं हूँ। रुस्तम से जरूर माया रुस्तम होकर लड़ेगी। आप जितना पुरुषार्थ करेंगे माया भी बहुत परीक्षा लेगी। पेपर कड़े आएंगे, बड़े आएंगे, तभी तो उच्च डिग्री मिलेगी ना। नंबर 1 बनना है तो इम्तहान भी तो फिर उस लेवल का ही देना पड़ेगा ना। तो आप रुस्तम तो माया भी रुस्तम। तो डरना नहीं है। क्या करना है? ज्ञान योग धारणा सेवा में बिजी रहना है। बाबा से जुड़े रहेंगे तो सारी परीक्षाओं को पार कर लेंगे। आत्मदीपक ये ज्योति सदा जगी रहेगी। बाप समझाते हैं हे दीवे, ऐसे ऐसे तूफान आएंगे परंतु कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म नहीं करना। तूफान आएंगे संकल्पों में, लेकिन कर्म में नहीं लाना। कोई ने कुछ कहा तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दिया, ऐसा अभ्यास करना पड़े। अभी तो ये जमाना है कि जिस कान से सुनो उधर ही से निकाल दो, दूसरी तरफ भी ना पहुंचे, नहीं तो बुद्धि में पहुंच जाता है। सुनना ही नहीं है, सिर्फ बाबा से ही सुनना है। जो बाबा ने कहा उसी में ध्यान देना है, उसी में अटेंशन देना है। देहधारियों की बातों को सुनना ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा अभ्यास करना पड़े। क्रोध भी मनुष्य की पूरी ही सत्यानाश कर देता है। यह भी बड़ी परीक्षा होती है। क्रोध का भूत आकर दरवाजा ठोकते हैं, देखें भौ भौ करते हैं कि थोड़ा सा इनको उचका दो, थोड़ा सा छेड़ दो और देखो फिर कैसे भौ भौ करेंगे। अगर कोई भौ भौ करने लग पड़ते हैं तो दीवा बुझ जाता है, माना आप फेल हो गए। भू भू करना है ना, ज्ञान की भू भू करो, भौ भौ नहीं करो। माया सबकी परीक्षा लेती रहती है। समझा जाता है इनमें तो क्रोध था नहीं, अब फिर इनमें क्रोध आ गया है। बाबा के पास बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे, माया का तूफान सहन नहीं कर सके तो गिर पड़े। फिर कहा जाता है किस्मत, माना छोड़कर चले गए, परीक्षा में फेल हो गए, तो फिर उनकी किस्मत है। किस्मत किसकी मत पर चलने लग गए? वो बाबा की मत पर चलते तो सब कुछ सहन हो जाता। बाबा तो बोलते ना सहन करो और शहंशाह बनो, लेकिन किसी और की मत पर चलकर अपनी किस्मत को लकीर लगा दी। हम परीक्षा में ठहर नहीं सकते। क्या कहा उन्होंने कि परीक्षा बहुत कड़ी है, हम तो यहाँ ठहर नहीं सकते। कहते हैं ना कि यहाँ की धारणाएं बहुत कड़ी हैं, हम वापस जा रहे हैं, हम परीक्षा में ठहर नहीं सकते। बच्चों को तो परीक्षा में बड़ा अडोल रहना है। बाबा कहते हैं किसके जैसे? अंगद मिसल। अंगद का है ना कि रावण के दरबार में उसने क्या किया? राम का नाम लेके और अपना पैर जमा दिया, बोला इसको हिला लो, पैर को हिला लिया तो सीता आपकी हो जाएगी। फिर बाद में उससे पूछा गया कैसे कैसे किया? मान लो यदि पैर हिल जाता तो? बोला मैं क्या करता, मैं तो राम का नाम लेके किया, अब राम जाने। तो बाबा यही कहते हैं बच्चों को तो परीक्षा में बड़ा अडोल रहना है। अंगद मिसल, यह भी एक मिसाल है, उदाहरण है ना। तो बस एक बाबा को पकड़े रहो, कोई भी हिला नहीं सकता, अचल अडोल एकदम। तुम बच्चों के अंदर खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। सर्वशक्तिमान बाबा के साथ योग रखने से मदद आपे ही मिलती रहती है। कोई हथियार पवार नहीं लेते, बाबा सब युक्ति सिखलाते हैं। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। क्रोध की भी स्टेजेस होती हैं, है ना। पहले हल्का सा चिड़चिड़ापन होता है, फिर बाबा कहते हैं कई स्टेजेस होती है, धीरे धीरे फिर वो एकदम तेज क्रोध हो जाता है, गुस्सा हो जाते हैं। काम का भूत तो बड़ा खराब है, इसमें भी पहले धीरे धीरे अच्छा लगेगा, लगाव होएगा, आकर्षण होएगा, और फिर देखो विकार में चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं काम का भूत तो बड़ा खराब है, शल कोई में काम का भूत फिर से प्रवेश न करे।
अब एक बार समझ में आ गया है तो अब काम विकार में दोबारा लौट के नहीं जाना है, उनको योग बल से निकाल देना है। अब संकल्पों में भी यदि तूफान आता है तो बाबा कहते हैं योग बल से ही निकलेगा। ये कर्म में भले ही नहीं जा रहे हैं, फिर भी यदि संकल्प में आता है काम विकार, काम का भूत परेशान करता है, तो बाबा कहते हैं योग बढ़ाओ, योग बल से निकाल देना है। योग से ही क्रोध का भूत भी निकलता है। घड़ी घड़ी दरवाजा खटखटाते हैं, कहाँ मार्जिन देखी और घुस पड़ते हैं। दरवाजा खटकाए, देखे थोड़ा सा, हाँ आपने एंटरटेन किया तो बस फिर तो हावी हो जाएंगे, तो मार्जिन देखी और घुस पड़ते हैं। तो यह 5 चोर अंदर बहुत घाटा डाल देते हैं, इसलिए दरवाज़ा खुला नहीं रखना है, डबल लॉक लगाना है। याद और सेवा का बाबा हमेशा कहते हैं ना, नहीं तो ये भूत मार्जिन देखेंगे तो घुस जाएंगे, और भूतों को घुसने के लिए बहुत कोई बड़ी जगह नहीं चाहिए, छोटी सी झिर्री से भी घुस जाएंगे। हाँ, तो डबल लॉक को अच्छी तरह लॉक करना है, किलाबंदी कर लेनी है ना, योग के किले में बैठ जाना है अंदर, सेफ एंड सिक्योर, बाबा की छत्र छाया में। तो बाबा कहते हैं ये 5 चोर अंदर बहुत घाटा डाल देते हैं। कैसे चोर लोग सेंध लगा के घुस जाते हैं ना, तो इसीलिए बाबा की छत्र छाया में हमेशा रहना है, सुरक्षा कवच, सुरक्षा के घेरे में। तो हम कितने साहूकार थे, 5 विकारों ने कितना कंगाल बना दिया है। इनका बड़ा सरदार है काम, सेकंड नंबर है क्रोध, सेकंड नंबर है क्रोध। काम बच्चू बादशाह है। एक मुरली में बाबा ने बताया ना, काम बच्चू बादशाह है और क्रोध क्या है, पीरू वजीर है। तो ये बादशाह और वजीर दोनों पर हमें जीत पानी है। तो काम बच्चू बादशाह है, बड़ा मुश्किल से पीछा छोड़ते हैं, बड़ा भारी दुश्मन है, बहुत तंग करते हैं। बेचारी अबलाएं कितनी मार खाती हैं। अब यज्ञ इतिहास पढ़े तो ये सब कहानियाँ पता चले, सच्ची कहानियाँ। उन्हों की फरियाद सुनी नहीं जाती, यह फरियाद सिर्फ एक बाप ही सुनने वाला है। कितना अबलाएं पुकारती हैं कि हमको पवित्र रहना है, लेकिन कोई सुनते नहीं। बाबा कहते हैं मैं ही सुनता हूँ, परंतु वह भी सच्चे जो होंगे उन्हों की ही सुनेंगे, झूठों की नहीं। दिल से यदि आप चाहते हो तो बाबा सुनेंगे, तो बाबा मदद करेंगे। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से कह दिए और फिर वही काम करते जा रहे हैं ना। एक बार की हुई गलती दोबारा ना हो, दिल से पश्चाताप होना चाहिए। बाबा कहते हैं ना कि इसको पैटर्न नहीं बना लेना, 3 P's, पाप, पश्चाताप और पार्डन। पाप करते जा रहे हैं, पश्चाताप भी कर रहे हैं, पार्डन माफ़ी भी मांग रहे हैं और फिर किए जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं नहीं, ऐसा झूठा नहीं, सच्चों की बाबा सुनेंगे, उनकी मदद करेंगे। तो यह विकार मनुष्य को एकदम डर्टी बना देते हैं, गंदा बना देते हैं। क्रोध की बीमारी उथल पड़ी तो क्रोध अपनी भी सत्यानाश कराते हैं, दूसरे की भी खुराक बंद हो जाती है। अब भोजन बनाने का काम है, गुस्सा आ रहा है, बनाएंगे ही नहीं, खाने ही नहीं मिलेगा। उसी तरह से जो ये आत्मा की खुराक है, यदि खुद गुस्सा आ गया औरों को पढ़ाएंगे ही नहीं, मनसा सेवा ही नहीं करेंगे, सबकी खुराक बंद हो गई, खुद भी परेशान, आसपास वाले भी परेशान, वायुमंडल भी देखो कैसा हो जाता है। तो खुद भी अग्नि में जलते हैं, साथ साथ और जगह भी ताप फैलता है, तपिश फैलती है ना, तो अन्य आत्माएं भी जलती हैं। तो क्रोध की बीमारी उथल पड़ी तो क्रोध अपनी भी सत्यानाश कराते हैं, दूसरे की भी खुराक बंद हो जाती है, हंगामा होता है। तो बाप से जो खुराक लेने आते हैं उन्हों का वह बंद हो जाता है, ढंग से मुरली नहीं सुनाएंगे, क्लास ही नहीं होएगी, योग ही नहीं होएगा, उन्हों पर बंधन आ जाता है। फिर उनकी अविनाशी भविष्य जन्म जन्मांतर की आजीविका बंद हो जाती है। तो एक आत्मा देखो, कितने आत्माओं का जो भला होना होता है वो नहीं होता है, तो कितने पाप की भागीदार बन जाती है यदि क्रोध किया तो। कोई निमित्त आत्मा है तो सोचो, तो बाबा ने तो हमको एक एक निमित्त आत्मा बोला है ना, सेवाधारी हैं हम, रूहानी सेवाधारी हैं, कल्याणकारी हैं हम, विश्व सेवाधारी हैं। तो हम गुस्सा हुए, हम विकार में गए तो कितना नुकसान होगा, कितना पाप चढ़ेगा।
तो बाबा कहते हैं ये जिम्मेवारी को समझना है। तो उन्हों पर बंधन आ जाता है, फिर उनकी अविनाशी भविष्य जन्म जन्मांतर की आजीविका बंद हो जाती है। हमको देखकर, हमारे व्यवहार को देखकर लोग औरों को आने से रोक देते हैं, तो उनका भाग्य नहीं बनता है। तो रोका ना उनको, तो उसका भी पाप का खाता किसका बढ़ेगा? हमारा, क्योंकि हम निमित्त बने डिससर्विस के लिए। ऐसे जो परमपिता परमात्मा से वर्षा लेने में विघ्न डालते हैं, उन पर कितना पाप पड़ेगा बात मत पूछो। चेक कर लेना, सेवा तो कर नहीं रहे लेकिन कहीं डिससर्विस ना हो जाए तो कितना पाप पड़ेगा बात मत पूछो। वह जैसे कि अपने ऊपर कृपा के बदले श्राप डालते हैं, प्लस में तो हो ही नहीं रहे और बल्कि माइनस में चले जा रहे हैं। कोई ट्रेटर बन जाते हैं तो कितने का नुकसान करते हैं। भविष्य हीरे जैसा जीवन बनाने में रुकावट पड़ती है। इसलिए बाप कहते हैं, महापापी, महा बेसमझ, महाकमबख्त देखना हो तो यहाँ देखो। देखो, बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं तो सौभाग्यशाली, समझदार और पुण्यात्मा, लेकिन उसके विपरीत काम करते हैं, डिससर्विस करते हैं और अपना ही जीवन हीरे जैसा नहीं बना रहे हैं, औरों के लिए भी हम मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि फिर महापापी, महाबेसमझ, महाकमबख्त देखना हो तो यहाँ देखो। कम वक्त माना कम खुशनसीब, बदनसीब, ऊंच पद नहीं पाने वाले। तो बाबा कहते हैं कम वक्त देखना हो तो यहाँ देखो। कोई अखबार में उल्टा सुल्टा डाल देते हैं तो बेचारी माताओं पर कितनी आपदाएं आ जाती हैं, जानते हुए और फिर कुछ करते हैं तो उन पर धर्मराज की कितनी मार पड़ेगी। एक तो कोई न्यूज़ छपती है तो फिर घर वाले औरों को रोकते हैं, अपने घर की माताओं बहनों को। तो और बाबा कहते हैं कि चलो आप समझ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर भी डिससर्विस करते हो, गलती करते हो, तो फिर धर्मराज की कितनी मार पड़ेगी, कितनी गुना सजा मिलेगी। बाप कहते हैं ऐसा काम कोई नहीं करे जो ट्रेटर बने और अबलाओं पर अत्याचार हो। अबलाओं को फिर रोका जाएगा, उन पर अत्याचार होगा तो वो भी पाप पड़ेगा यदि आपने डिससर्विस की तो बाबा कहते हैं ऐसा काम नहीं करना। उनको गाजी भी कहा जाता है। माथे में खून का टेम्परेचर चढ़ जाता है तो फिर तलवार उठाकर मारने लग पड़ते हैं, फिर उनको फांसी पर चढ़ा देते हैं। यहाँ भी ऐसे बन पड़ते हैं। कोई में क्रोध का भूत आ जाता है तो कितनों की आजीविका बंद कर देते हैं। बाबा कहते हैं देखो कितना खतरनाक है गुस्सा। गुस्सा सिर पे चढ़ जाता है, माथा गर्म हो जाता है। कहते हैं ना कि इनका खून गर्म हो गया है, तो कैसे किसी को मारने के लिए तलवार उठा लेते हैं। तो कहते हैं ना कत्ल करने वाले, तो गाजी कहा जाता है। फिर ऐसे लोगों को क्या करते हैं, पकड़ के फांसी पर चढ़ा देते हैं क्योंकि वो अपराध करते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी ऐसे कई बन पड़ते हैं। क्रोध का भूत आ जाता है तो कितनों की आजीविका बंद कर देते हैं, क्योंकि फिर उनको सहयोग नहीं देंगे और बल्कि विद्रोही बन जाते हैं, ट्रेटर बन जाते हैं, बाबा को छोड़ देते हैं। तो कितने लोग जो यहाँ आकर अपना भाग्य बना सकते हैं, जीवन बना सकते हैं, उनका जीवन ही सत्यानाश कर देते हैं, आजीविका बंद कर देते हैं। बाप कहते हैं ऐसे के लिए फिर बहुत कड़ी सजा है। जो ट्रेटर बन विघ्न डालते हैं उनके ऊपर बड़ा पाप चढ़ता है। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। कैसे चकनाचूर? एकदम चकनाचूर। बाबा कहते हैं विघ्न डाला, पाप तो चढ़े गई, खुद चढ़ जाते हैं, उन्नति को पाते हैं तो फिर बैकुंठ में जाएंगे, और गिर गए, फारकती दे दी, विघ्न डाला, उल्टे सीधे काम किए यज्ञ में, तो एकदम चकनाचूर हो जाएंगे। किस्मत एकदम बदकिस्मत हो जाती है। या तो बैकुंठ का मालिक या तो नौकर चाकर, या तो बहुत ऊंच पद मिलेगा या नौकर चाकर चूकर चंडाल दास दासी बनेंगे। ऐसा काम जो करेगा तो इतना ही पाप आत्मा भी बनेगा, बहुतों को दुख देने के निमित्त बन जाते हैं।
बाप को तरस पड़ता है। माताओं का तो रिगार्ड रखना है। वंदे मातरम गाई जाती है। बाप आकर कलश माताओं पर रखते हैं। उन पर अत्याचार बहुत होते हैं, तो सिकी लदे बच्चों को मदद बहुत देनी चाहिए। कब के बिछड़े और अभी आकर मिले हैं, ऐसे हम सिकी लदे बच्चे हैं। बाबा कहते हैं अब तो मदद करो। वो भी कितने दिनों से बिछड़े हैं, वर्षों से, जन्मों से बिछड़े हैं, उनको भी तो मदद चाहिए। तो सिकी लदे बच्चों को मदद बहुत देनी चाहिए। अगर कोई मदद के बदले और ही उल्टा काम करते हैं तो कितना नुकसान हो जाएगा। वो भी बाबा से बिछड़े हुए हैं, तो उनको तो मिलाना चाहिए ना बाप से। उसके बदले आप और ही उल्टा काम कर रहे हो, बाबा से दूर कर रहे हो, तो नुकसान ही होगा। बहुत सपूत बनना है, असुर को देवता बनाना है। पहले तो खुद बनना है, फिर औरों को बनाना है। बाबा तुम्हारा जीते जी नया चित्र बनाते हैं। आर्टिस्ट लोग चित्र बनाते हैं ना, फिर जो बहुत अच्छा बनाते हैं उनको इनाम मिलता है। यह बाप कहते हैं मैं ज्ञान और योग बल से तुम्हारे चित्र ऐसे बना रहा हूँ जो तुमको यह शरीर छोड़ने के बाद एकदम फर्स्ट क्लास शरीर मिल जाएगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो बाबा कहते हैं फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा तो मनुष्य से देवता बन जाएंगे। ज्ञान योग बल से तुम कितने गोरे बन जाते हो, फेयर एंड लवली बन जाते हैं ना। आत्मा की बात हो रही है। आत्मा बनेगी तो शरीर अपने आप कंचन काया हो जाएगा, मिल जाएगा अच्छा शरीर, पवित्र शरीर। तो बाबा जैसा फर्स्ट क्लास कारीगर कोई होता नहीं। रचयिता, निराकार रचयिता खुद कितना सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, फर्स्ट क्लास कारीगर। यह बाप का ही काम है, मनुष्य को देवता बनाना। यह है नंबर 1 सर्विस, जिससे सारी दुनिया पलट जाती है। सबका मेक ओवर, हाँ, पूरी दुनिया ही नहीं। उस स्वीट फादर को कोई जानते नहीं, सर्वव्यापी कह देते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में यह भी नहीं है कि यह नर्क पतित दुनिया है। यह सिर्फ तुम बच्चों की ही बुद्धि में है। बड़े बड़े करोड़पति, सबका धन मिट्टी में मिल जाएगा, बड़े दुखी हो मरेंगे। आजकल तो बड़े बड़े आदमियों को भी मारते रहते हैं। दुश्मनी कड़ी हो जाती है तो बात मत पूछो, इतना ईर्ष्या द्वेष हो जाता है। बड़ा खराब समय आना है, अभी तो और आना है। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो भविष्य के लिए, और कोई भी भविष्य के लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं। पुरुषार्थ में फिर माया भुला देती है, फिर जैसे के वैसे बन जाते हैं। 1-2 दिन किया और फिर सोडा वाटर जैसे फ्लैट। माया एकदम मुंह फेर देती है, इसलिए बहुत संभाल करनी है। जितना हो सके खुशी से बाबा को याद करना है। हम बाप से 21 जन्म सुख का फिर से वर्षा ले रहे हैं। बाप को याद करने से खुशी होगी। वह इन आँखों से महल आदि देखते हैं तब खुशी होती है। स्थूल चीज़ें देखते हैं तो उनको अच्छा लगता है, और हमें बाबा नज़र आ जाए। अनकॉमन याद, जो दिखता नहीं है उसकी याद, जो दिखता नहीं है उसको दिव्य बुद्धि से देखकर देखो हम कितने खुश हो जाते हैं। तुम दिव्य दृष्टि से अथवा ज्ञान के तीसरे नेत्र से जानते हो कि हम बाबा से सदा सुख का वर्षा लेते हैं। अगर बाप की मत पर चलेंगे तो सावधान तो करते रहते हैं। बच्चे श्रीमत पर बहुत मीठे बनो, चुप रहो और बाप को याद करो। मीठे बनो, चुप रहो, मौन, मन का और मुख का मौन, और बाप को याद करो। तुम बच्चों जैसा सौभाग्यशाली इस सृष्टि पर कोई नहीं है। भगवान कह रहे देखो तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तुम जैसा और कोई नहीं भाग्यवान। तुम स्वर्ग का मालिक बनते हो, वहाँ बड़ा सुख है। यह भी जानते हैं राजयोग वही सीखेंगे जो कल्प पहले सीखे होंगे। तुम देखते हो पंडित सर्विस कर फूलों को व कलियों को बागवान के पास ले आते हैं, फिर उनको सर्विस की आफरीन भी मिलती है। रिटर्न भी मिलेगा ना, थैंक यू भी देते हैं बाबा, बधाई देते हैं, इनाम भी मिलता है, उजूरा मिलता है, आफरीन मिलती है। ज्ञान है बहुत सहज,
इस जीवन को मोस्ट वैल्यूएबल कहा जाता है। पत्थर से हीरे जैसा, गरीब से साहूकार बनते हैं। गाया हुआ भी है, अतीन्द्रिय सुखमय जीवन गोप गोपियों से पूछो। हमारे जैसा जीवन है किसी का? कितना नंबर देते हैं अपने जीवन को? फुल है ना, 100%। तो बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुखमय जीवन गोप गोपियों से पूछो। कौन से गोप गोपियां? जैसे बाबा ने सुनाया, यह है बड़ी लॉटरी, भगवान मिला है ना, सबसे बड़ी लॉटरी। बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो बाप और स्वर्ग को याद करना बहुत सहज है। विश्व का मालिक बनना कम बात थोड़ी है, वहाँ दूसरा कोई धर्म होता नहीं। बच्चे जान गए हैं कि हमने आधा कल्प अनेक प्रकार के दुख देखे हैं, अब बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। इस दुनिया में कोई सुखी हो नहीं सकता, वहाँ तो सब सुखी होंगे। ऐसे सुख के राज्य में ऊंच पद पाने में मजा बहुत है। बॉक्सिंग में घड़ी घड़ी थप्पड़ खाते गिरते नहीं रहना है। बाबा आज बार बार सावधानी दे रहे हैं कि माया के तूफान आएंगे, घुसा तो पड़ेगा लेकिन फिर गिरना नहीं है। विकार में गिरा तो एकदम जोर से चोट लग जाती है। क्रोध भी बहुत खराब है, घड़ी घड़ी चोट नहीं खानी चाहिए, नहीं तो गिर पड़ेंगे। बार बार गिरते ही रहेंगे तो फिर तो शक्ति नहीं बचेगी ना उठने की, इसलिए बार बार नहीं गिरना है, बार बार चोट नहीं खानी चाहिए, नहीं तो गिर पड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जो अपने ऊपर कृपा के बजाय श्राप आ जाए। जैसा कर्म करेंगे उससे ही तो पाप और पुण्य मिलता है ना, या तो वरदान हो जाए या श्राप हो जाए। कोई भी भूत के वश होकर ट्रेटर कभी नहीं बनना है। दूसरा, श्रीमत पर बहुत बहुत मीठा बनना है, चुप रहना है, बहुत मीठे मिजाज से बात करनी है, कभी काम या क्रोध के वश नहीं होना है। रोजमर्रा की धारणाएं हैं ये। वरदान है, सरल संस्कारों द्वारा अच्छे बुरे की आकर्षण से परे रहने वाले सदा हर्षित मूर्त भव। सरल संस्कारों द्वारा अच्छे बुरे की आकर्षण से परे रहने वाले सदा हर्षित मूर्त भव। यदि अच्छाई देख के हम खुश होते हैं तो जरूर बुराई देख के फिर दुख होगा। इसलिए बाबा ने कहा अच्छे बुरे दोनों की आकर्षण से परे रहो और हर्षित रहो। बाप दादा समझाते हैं अपने संस्कारों को ऐसा इजी माना सरल बनाओ तो हर कार्य करते भी इजी रहेंगे। इजी संस्कार होंगे तो इजी रहेंगे। यदि संस्कार टाइट हैं तो सर्कमस्टांस भी टाइट हो जाते हैं। संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं। टाइट अर्थात खींचातान में रहने वाले। इसलिए सरल संस्कारों द्वारा ड्रामा के हर दृश्य को देखते हुए अच्छे और बुरे की आकर्षण से परे रहो। न अच्छाई आकर्षित करे और न बुराई, तब हर्षित रह सकेंगे। कहते हैं ना, समभाव हो। निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय सब में एक समान, हार जीत सब में एक समान। बाबा ने कहा कि इजी रहोगे तो इजी रहेंगे, माना संस्कार स्वभाव इजी रहेगा तो कार्य करते भी हम इजी रहेंगे। उसके लिए सबसे अच्छा है कि बिजी रहो और इजी रहो। बाबा ने कहा यदि संस्कार आपके टाइट हैं तो परिस्थितियां भी टाइट हो जाती हैं। संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं, माना खींचतान करते हैं, है ना। इसलिए ड्रामा के दृश्य को देखते रहो साक्षी भाव से और अच्छे बुरे दोनों के आकर्षण से परे रहो, तभी हम खुश रह सकते हैं, हर्षित रह सकते हैं, हल्के रह सकते हैं। स्लोगन है, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही इच्छा मात्रम अविद्या है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही इच्छा मात्रम अविद्या है। यदि सब कुछ अभी तक पाया ही नहीं है तो इच्छाएं होंगी ना, कामनाएं होंगी,
और यदि बाबा से सब कुछ ले लिया है तो इच्छा क्या होती है हमें पता ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो पा लिया, पाना था सो पा लिया, संपन्न आत्मा है। तो चेक करना है कि कोई इच्छाएं बची हैं। यदि बची हैं, कुछ चाहिए, इसका मतलब कि बाबा से भी सब कुछ पाया नहीं है। तो ये अनुभव हमें बढ़ाना है। ये थी आज की मुरली। आज रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहली बात, मीठा मिजाज। बाबा ने आज बहुत बोला है कि अपना स्वभाव सरल रखो, हर्षित मूर्त रहो और मीठा मिजाज हो, मीठे बोल हो, अच्छे कर्म हो, स्वीट टेम्पर हो, बोलना भी मीठा है। और दूसरा है अचल अडोल। एक बाप का सहारा रहेगा तो अंगत समान अचल अडोल स्थिति रहेगी। तीसरा है बच्चू बादशाह पीरू वजीर। काम और क्रोध इन दोनों को परास्त करना है, इन भूतों को एंट्री नहीं देनी है। चौथा है हर्षित मूर्त। सदा हर्षित रहना है, साक्षी भाव से, अच्छाई और बुराई दोनों से परे रहकर। और पांचवा है इच्छा मात्रम अविद्या। तो सर्व प्राप्तियां संपन्न बनना है, बाबा से सब कुछ ले लेना है ताकि कोई भी इच्छा न रहे, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, इच्छा रही तो अच्छा नहीं बन सकते। और हमें तो क्या बनना है, मनुष्य से देवता। अभी क्या बन रहे हैं हम, मास्टर भगवान। तो फिर और क्या चाहिए, है ना। सबसे बड़ी लॉटरी लग गई हमारी, बाबा मिल गया, तो अब और कुछ नहीं चाहिए। ओम शांति। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता, आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी न शोर करेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता, आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी न शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे।